जी हां दोस्तों, अखिलेश के लिए कुछ भी करूंगा, बीजेपी और गोदी मीडिया को आजम खान की सख्त चेतावनी। अब अखिलेश यादव से खुद मिलने जाएंगे आजम खान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या दोस्तों, पालतू मीडिया और भारतीय जनता पार्टी के दो रुपल्ली वाले ट्रोल गैंग्स आजम खान और अखिलेश के बीच में आजम की बातों का गलत मतलब निकाल करके लोगों को भ्रमित कर रहे थे? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के भीतर 2017 वाली भूमिका बना रहे थे? आखिर आजम खान की बातों का जो उन्होंने अलग अलग सोशल, डिजिटल और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बातें कही, उसके दूसरे मायने निकलवा करके भारतीय जनता पार्टी दरअसल यूपी में सपा को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रही थी। आखिर क्या है पूरा का पूरा माजरा? विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। और एक सवाल और कि क्या ऐसा करा करके दरअसल आजम के समर्थक और मुस्लिम के वोट को सपा से बिखराव के कारण के लिए इन बिंदुओं को डाला जा रहा था? दोस्तों, दरअसल आजम खान ने सीधे सपाट शब्दों में, उनके जैसा कि बेबाक अंदाज होते हैं, दरअसल दोस्तों आजम खान ने मीडिया को चेतावनी दी। आजम खान ने भारतीय जनता पार्टी के उन दो रुपल्ली के ट्रोल गैंग्स को चेतावनी देते हुए कहा कि उनके बयानों को अखिलेश के खिलाफ परोसकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश हरगिज न करें। खास तौर पर जया पर्दा वाले विवाद पर, जिस पर आजम खान ने जो बातें कही, उसको जिस अंदाज में परोसा जाने की कोशिश की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया में, या फिर गोदी मीडिया, या फिर बीजेपी के उन ट्रोलर्स के जरिए, आपको बताएंगे दोस्तों को क्या है जया पर्दा का वो विवाद जिससे आजम खान से जोड़ करके आजम खान के इस बयान को अखिलेश के खिलाफ आजम को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मगर दोस्तों इस बीच आपको अपडेट दे दें कि अखिलेश यादव ने दरअसल पहली बार खुल करके कहा कि जैसे नेताजी मेरे लिए थे वैसे ही अखिलेश मेरे लिए हैं। नेताजी मेरे साथ में जिस अंदाज में समाजवादी पार्टी के संस्थापक के तौर पर मुझे मानते थे, मैं था उनके साथ। मेरा जो रिश्ता मेरे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ है, मेरा वैसा ही रिश्ता प्यार का, अपनायत का अखिलेश यादव के साथ है। आज नेताजी नहीं मगर अखिलेश के साथ हम उसी पिता वाली मोहब्बत के साथ खड़े हैं। मगर दोस्तों अखिलेश यादव ने मीडिया और बीजेपी के गैंग को चेतावनी दी। खास तौर पर जया पर्दा वाले विवाद पर उन्होंने कहा, मैंने विरोध जया पर्दा का नहीं किया था, तभी वो जीती थी। मैंने मुखालफत नहीं की, रामपुर से जीत हुई थी और उस जीत को मेरी हार ना माना जाए वरना बात खराब होगी। दरअसल मीडिया में इस किस्म की बातें चल रही थी कि दरअसल अखिलेश यादव को आजम खान आंखें दिखा रहे हैं, बार्गेनिंग करना चाहते हैं। अखिलेश के 8 तारीख के रामपुर पहुंचने से पहले आजम खान अपनी बातें रख करके समाजवादी पार्टी में अपना पुराना कद लाने के साथ साथ अपनी महत्ता को और बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से पेश किया गया। दरअसल सपा के टिकट पर आपको बताएं कि जया पर्दा, आपको इसे मैं रोक करके पूछूं, आपको पता भी है आजकल जया पर्दा है कहाँ, राजनीति से कैसे गायब हो गई? ठीक वैसे ही जैसे स्मृति ईरानी गायब हो चुकी हैं। एक वक्त में वही स्मृति ईरानी जो पता नहीं 10वीं फेल हैं, 12वीं फेल हैं, ग्रेजुएट हैं कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन वो तो देश की शिक्षा मंत्री बना दी गई थी। गजब, वो कहते ना कहावत, माफ़ कीजिएगा भक्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों दरअसल जया पर्दा पर आते हैं। सपा के टिकट पर जया पर्दा ने 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बेगम नूर बानो को हराया। आजम खान ने उन्हें जिताने में मेहनत की, भूमिका निभाई, मगर बाद में आजम और जया पर्दा के बीच में मनमुटाव हो गया था। 2009 तक हालात ऐसे हो गए कि आजम खान ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया। उस चुनाव में जया पर्दा समाजवादी पार्टी के टिकट से नूर बानो के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन हार गई। अमर सिंह अगुवाई कर रहे थे। जया पर्दा एक बार फिर जीती। 2 बार रामपुर से सांसद रहने के बाद जया पर्दा ने 2014 में बिजनौर से आरएलडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन हार गई। 2019 में बीजेपी ने रामपुर लोकसभा से आजम खान के खिलाफ मैदान में जया पर्दा को उतारा, जिसमें आजम के खिलाफ वो हार गई, क्योंकि उस वक्त आजम खान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे थे, इसलिए उन्होंने सीट खाली की थी। दोस्तों विश्लेषक ये मानते हैं कि आजम दरअसल ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आज भी नेताजी के बाद अखिलेश जी के लिए वही चाचा आजम हूं, वैसा ही हितैषी हूं। पार्टी के लिए अखिलेश कुछ भी करने को तैयार है।
विरोधी भ्रम ना करें, भ्रम ना फैलाएं और भ्रम में ना रहें। आज भी रामपुर में आजम की ही तूती बोलती है। और ये बात और है कि जब से आजम खान पर योगी आदित्यनाथ ने केस डलवाए और आजम को जेल जाना पड़ा, उसके बाद आजम की गैर मौजूदगी और सरकार द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग से रामपुर में जीत का समीकरण गड़बड़ा गया। दोस्तों, अब आजम खान अखिलेश को लेकर के जो कह रहे हैं उसमें आजम अपनी पीड़ा दर्शा रहे हैं। अखिलेश से अनकहे तौर पर अपने अंदाज में चीज़ों को ठीक करने की अपील कर रहे हैं। आजम खान कहते हैं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुझसे वादा किया था कि रामपुर से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर न जाने क्या हुआ, वो पार्टी की बात मान करके चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अगर वो चुनावी मैदान में उतरते तो रामपुर में उनकी ऐतिहासिक जीत होती। वो कहते हैं, आजम खान की लोकसभा चुनाव के दौरान जेल में थे, इसका भी फ़ायदा हमारी पार्टी को हुआ। खुदा न खास्ता अगर वो नहीं रहते तो फिर तो और बड़ा फ़ायदा होता। हालांकि ये कटाक्ष में कहा बीजेपी पर। इसके साथ आजम खान ये दर्शाते हैं कि सपा अध्यक्ष के वालिद उनके दोस्त से, उनके साथ बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए अखिलेश यादव उनके बेटे अब्दुल्ला जैसे हैं। उन्होंने कभी भी अखिलेश और अब्दुल्ला में कोई फ़र्क नहीं किया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव पर आजम खान ने कहा वो उस दौरान जेल में थे और ये चुनाव के लिए उनके पार्टी के लिए एक कंट्रीब्यूशन था। वो चाहते थे अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बाद में पार्टी ने जिसे टिकट दिया उसे जानते भी नहीं थे। यानी कि उन पर जो आरोप लगता रहा कि उन्होंने एसटी हसन का टिकट कटवा दिया। अब ऐसे में मुरादाबाद वाली सीट को लेकर के एसटी हसन वो कहते हैं कि साहब, मैंने तो जहां से टिकट दिया गया मैं उनको जानता तक नहीं था। जिनके लिए मैंने कहा उनकी बात सामने है। दरअसल अपने इंटरव्यू के जरिए अखिलेश के सामने आजम खान अपने जेल के दिनों का दुख और पीड़ा साझा करते हुए खुद को अखिलेश का सबसे नज़दीकी बताते हुए अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान को जेल में प्रताड़नाएं दी गई, जो है सो है। उनको जिस अंदाज में उनको दिया जाने वाला खाना भी खाने के लायक नहीं होता था। आजम खान ये सब कुछ झेलते रहे। आजम खान कहते हैं, गली का कुत्ता भी वैसा खाना नहीं खाएगा जिस तरह का खाना मुझे जेल में दिया जाता था। और तभी मुलायम को याद करके आजम खान फपक फपक कर रो पड़े। आजम खान की आंखों से आंसू जारी हो गए। मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें सपा संरक्षण से इश्क था, जान थे वो उनकी। अब कोई भी वैसा नेता दिखता नहीं है जैसे मुलायम सिंह यादव थे। आजम कहते हैं कि मुझे बिना जुर्म के जेल में डाला गया। जेल में रहने के बावजूद चर्चा में बने रहना ही मेरी अर्ज है। गुलाम हिंदुस्तान के लोगों को भी इज्जत के साथ जेल में रखा जाता था, मगर उनके साथ तो जानवरों से बदतर सलूक किया गया। यानी कि आजम दरअसल ये चेतावनी दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ ने जो क्रूर व्यवहार उनके साथ में कराया है, वक्त का पहिया तो घूमता है और वक्त का पहिया घूमेगा। आजम ये कह रहे हैं, ये सोच रहे हैं, तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, एक ऐसी स्थिति देश में बीजेपी के ट्रोलर्स और पालतू मीडिया ने बना दी जिसमें लोगों को मैसेज कन्वे कराया गया कि आजम जेल से छूटने के बाद सपा छोड़ देंगे, अपनी अलग पार्टी बना लेंगे, किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मगर आजम खान ने अखिलेश और सपा के प्रति वफादारी का भाव दर्शाते हुए कहा, मैं आज भी पार्टी और अखिलेश के आदेशों को सराखों पर रखता हूं। जो पार्टी का आदेश होगा मैं ठीक वैसे ही करूंगा जैसे नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव जी के समय करता था। जहां से पार्टी कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। रामपुर हो या किसी अन्य जगह से चुनाव लड़ना उनके लिए कोई बाधा नहीं। पार्टी का निर्णय समान वैसा ही रहेगा। फाउंडर मेंबर होने के नाते पार्टी के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी भी है। पार्टी अध्यक्ष का फैसला सर्वोपरि था, सर्वोपरि हमेशा मेरे लिए रहेगा। तो हालांकि इस बीच में आजम खान ने हल्के से लगे हाथों, हल्के अंदाज में अपनी आदत के मुताबिक ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी से एक बार तो बेइज्जत करके निकाले जा चुके थे। तब से वो इस गलतफहमी में नहीं रहते कि वो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो सुधार गृह से लौटे ज़रूर हैं, लेकिन अभी सुधरे नहीं हैं। रामपुर के सांसद मौलाना महबूबुल्लाह नदवी इमाम पार्लियामेंट स्टेट को जानते नहीं हैं। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में आजम खान की 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक वो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया को आईना दिखाते हुए कहा कि अखिलेश और उनके बीच में दूरी पैदा करने वाले सांकेतिक लाइनें, सांकेतिक बयान न चलाएं, चेत जाएं वो। दूसरा ये, आजम खान ने कहा कि अखिलेश यादव से तो मैं खुद मिलने के लिए जा सकता हूं, मैं खुद मिलने जाऊंगा। अब्दुल्ला आजम और अखिलेश में मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। मेरे प्यार, मेरे स्नेह में दोनों जैसा एक है।
तो ऐसे में विरोधियों के लिए तो ये मिर्ची लगने वाली बात हो गई। ऐसे में जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आजम और अखिलेश के बीच में दूरी पनप रही है, उन्होंने तो अपना माथा पीट लिया होगा या फिर नई रणनीति तैयार कर रहे होंगे। आप क्या कह रहे हैं दोस्तों? आपको क्या लगता है इस पूरे एपिसोड को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपकी राय का हमेशा से स्वागत रहता है। अंत तक बने रहने के लिए, अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।